जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। आज के इस जीएस करंट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन उन सभी दोस्तों का, मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी लगातार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए। आइए आज हम समझते हैं इस अपने जीएस ग्रैंड सेशन में क्या है भारत और ईरान के बीच होने वाले समझौते से दोनों देशों को लाभ। ये जो होने वाले लाभ हैं उससे पहले हम समझते हैं इसकी कुछ स्थिति परिस्थिति, यानी कि क्या है इसका बैकग्राउंड। आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए जो अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का निधन हुआ है, मगर उनके निधन होने के साथ साथ तुरंत सत्ता में आने वाले और जो अन्य नेताओं हैं उन्होंने भारत और ईरान के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते में किसी भी तरीके का कोई भी नकारात्मक असर न पड़ने का वादा किया है। और उसी के साथ साथ उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वहां के जो महावाणिज्य दूत हैं दाऊद रेजाई अस्कंदरी, उन्होंने कहा है कि भारत और ईरान के बीच ये जो होने वाले व्यापारिक समझौते हैं, होने वाले भारत और ईरान के व्यापारिक संबंध हैं, इस आर्थिक और व्यापारिक संबंध में दोनों देशों को एक बहुत ही बड़े स्तर पर लाभ होगा। यह भी उन्होंने कहा कि भारत और ईरान ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े पांचवे व्यापारिक संबंध रखने वाले देश हैं। आइए समझते हैं इसको हम और अधिक डिटेल में। उन्होंने बताया कि जो शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह है, यानी कि जो चाबहार पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट नहीं, बेसिकली चाबहार एक सिटी है और इस सिटी के अंदर ये एक पोर्ट है जिसका नाम है शाहिद बेहेश्ती पोर्ट। और यह जो है ये होर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर आता है। दूसरी और इसकी खास बात ये है कि ये जो पोर्ट है यह एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो गहरे पानी वाला पोर्ट है और यहाँ से दोनों देशों को जो बड़े फायदे होंगे वो फायदे ये होंगे कि आईजीपीएल यानी कि भारतीय वैश्विक बंदरगाह लिमिटेड और ईरान के जो समुद्री बंदरगाह और समुद्री संगठन है, इन दोनों देशों के दोनों संगठनों के बीच में जो समझौते हुए हैं, इस समझौते पर 2003 में ही नई दिल्ली ने अपने प्रस्ताव को रखा था कि चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जाए और वहां से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जाए। अब इस समझौते के अंतर्गत जो आईजीपीएल है, आईजीपीएल टोटल $120 मिलियन का निवेश करेगा खुद अपने तरफ से। इसके अलावा $250 मिलियन का क्रेडिट लेकर के आएगा, यानी कि ऋण को जुटाएगा। इस तरीके से कुल जो इसकी कीमत हो जाएगी वो $370 मिलियन का बिजनेस होगा यहाँ पर। अब इसके साथ साथ दूसरे अन्य और जो फायदे हैं वो फायदे ये हैं कि पाकिस्तान के अब सहायता लेने की भारत को जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पाकिस्तान को साइड में करते हुए ये रास्ता अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भूमि वाले रास्ते से, यानी सड़क और रेल परियोजनाओं का उपयोग करके वहां तक एक अपना प्रवेश द्वार बनाएगा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापारिक गलियारा है। अब इसके साथ साथ और जो दूसरा फायदा है, ये जो समझौता है ये 2016 के होने वाले आरंभिक समझौतों का भी अपना स्थान लेगा, यानी कि ये एक जीएस का क्वेश्चन आपके लिए तैयार है यूपीएससी के लिए कि ये चाबहार पोर्ट डील जो 13 मई 2024 को पुनः हुई या पिछले कौन से होने वाले समझौते का स्थान लेगा। तो आप कह सकते हैं ये 2016 के होने वाले आरंभिक समझौतों का स्थान लेगा। फिलहाल इसके आगे समझते हैं। इसमें इसकी और जो सबसे खास बात यह है कि यहाँ से किन किन चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पेट्रोकेमिकल्स, एलएनजी, एलपीजी का निर्यात किया जाएगा। इसके साथ साथ खनन, औद्योगिक मशीनरी, फार्मा सेक्टर, दूरसंचार, इन सभी चीज़ों का जो ढांचागत विकास है वह होगा ईरान का, यानी कि ईरान को भी इससे एक बड़े स्तर पर फायदा होगा, साथ साथ भारत को भी होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, यानी उनको लाने के लिए जो सीमा शुल्क है वह कुछ भी नहीं है, यानी कि टैक्स फ्री है। इसके साथ साथ जो स्वामित्व होगा अपना पूरा 100% का स्वामित्व होगा इन दोनों देशों का। इसके अलावा अन्य जो फायदे हैं
अन्य फायदे ये हैं कि जो ईरान का लेबर लॉ है, लेबर लॉ बहुत ही लचीला है, यानी कि बहुत ही आसानी से लेबर वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। और लेबर के उपलब्ध होने के साथ साथ अन्य जो सामग्री यानी कि जो रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी ड्यूटी फी नहीं लगेगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दूरसंचार है, फार्मा है, कृषि है, इन सभी सेक्टर को बहुत ही बड़े स्तर पर बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से अस्कंदरी जो कि ईरान के महावाणिज्य दूत, जो कि अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ कार्यवाहक है, इन्होंने भारत के साथ इस समझौते को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रवैया दिया है और वह पूरी तरीके से इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि भारत और ईरान के समझौतों पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो आर्थिक संबंध है भारत और ईरान के, आर्थिक संबंधों के साथ साथ भारत के जो सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं उनमें भी काफी प्रगाढ़ता आएगी। फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए लेते हैं आपसे अलविदा, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नए हॉट ट्रेंड टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें जब तक आप यूपीएससी क्रैक ना कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।